दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके हिंदी के काव्य खंड से श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी नामक कविता लेकर आए हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी राजस्थान के दो पहाड़ियों के बीच स्थित एक पतली सी घाटी है। यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसे होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ केसरी राणा प्रताप और अकबर की मुग़ल सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। हल्दी घाटी इतिहास में प्रसिद्ध राजस्थान का वह ऐतिहासिक स्थान है जहां राणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की लाज बचाए रखने के लिए अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल मुग़ल सेना का सामना किया था और अपने अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया था। श्याम नारायण पांडे कृत हल्दी घाटी वीर रस से ओतप्रोत कविता है। हल्दी घाटी में कवि ने महाराणा प्रताप की युद्ध कौशल और उनके शौर्य गाथा का वर्णन किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल न रण का तमाशा था। मेवाड़ केसरी, केसरी अर्थात सिंह, तो मेवाड़ के सिंह अर्थात राणा प्रताप देख रहा केवल न रण का तमाशा था। रण अर्थात युद्ध। तो व्याख्या इस प्रकार कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के सिंह या मेवाड़ केसरी राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, बल्कि वह खुद दौड़ दौड़ कर युद्ध भूमि में रण युद्ध कर रहे थे। एक बार पुनः समझ लीजिए। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि वह खुद दौड़ दौड़ कर युद्ध कर रहे थे। वह मान रक्त का प्यासा था। यहाँ मान के दो अर्थ, एक मान का अर्थ सम्मान, प्रतिष्ठा और दूसरा मान का अर्थ शत्रुओं का सेनापति अर्थात मान सिंह। तो यहाँ मान के दो अर्थ हैं, हम दोनों अर्थ में इसका व्याख्या जानेंगे। एक मान का अर्थ प्रतिष्ठा, इज्जत, और दूसरे मान का अर्थ शत्रुओं का सेनापति मान सिंह। वह मान रक्त का प्यासा था। राणा प्रताप शत्रुओं के सेनापति मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। दूसरा अर्थ इस प्रकार लीजिए कि राणा प्रताप अपनी मान, अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए रक्त का प्यासा था, शत्रुओं के रक्त के प्यासे हो गए थे। आगे देखिए। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चेतक महाराणा प्रताप का अत्यंत प्रिय घोड़ा, जो उनके लिए उनके भाई से भी बढ़कर था। उनके सेना में, इनके खेमे में एक हाथी भी था जिसका नाम रामदास। रामदास हाथी भी महाराणा प्रताप का प्रिय था। हाथियों में रामदास और घोड़ों में चेतक। तो चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर युद्ध भूमि में घूम घूम कर करता सेना रखवाली था, अपनी सेना की रखवाली कर रहे थे, अपने सेना का उत्साहवर्धन कर रहे थे। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। महाराणा प्रताप के इस उग्र रूप को देखकर, इस भयानक रूप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मानो कपाली माँ काली, मानो माँ काली स्वयं
ले महामृत्यु को साथ साथ, महामृत्यु को साथ लेकर युद्ध लड़ रही हों। एक बार पुनः समझ लीजिए, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के उग्र भीषण रूप को देखकर ऐसा लग रहा था मानो माँ कालिका स्वयं महामृत्यु को साथ लेकर युद्ध लड़ रही हों। आगे देखिए बच्चों, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर तलवार उठा, हाथों में तलवार उठाकर रखता था भूतल पानी को। भूतल अर्थात जमीन, पानी अर्थात इज्जत। तो समझिएगा, राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर हाथों में तलवार उठाकर अपनी पानी, अपने इज्जत को भूतल जमीन पर रखकर अपनी मातृभूमि मेवाड़ की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध लड़ रहा था। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप शत्रुओं का सिर कलम करके, सिर काट काट कर अपनी जवानी को सफल कर रहा था, अपने जवानी को सार्थक कर रहा था। आगे देखिए, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, राणा के भी रण देख देख कर, युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के रण देखकर, उनके युद्ध कौशल को देखकर सेना नायक चाह भरे, सेना नायक भी उत्साहित हो रहे थे। फिर समझ लीजिए, युद्ध भूमि में राणा प्रताप के युद्ध कौशल को देखकर उनके सेना नायक भी उत्साहित हो रहे थे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। इस प्रकार अपने सेना नायक को, अपने राजा को लड़ाई करता देखकर मेवाड़ के सिपाही दुगने तिगने उत्साह के साथ युद्ध लड़ रहे थे। आगे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में इस प्रकार युद्ध कर रहे थे कि छड़ मार दिया कर कोड़े से, कर कोड़े से, कि अपने हाथ के कोड़े से ही मार दिया, शत्रुओं पर हमला कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपने हाथ के कोड़े से ही शत्रुओं पर प्रहार कर रहे थे, रण किया उतर कर घोड़े से। और कहीं कहीं युद्ध भूमि में रण किया उतर कर घोड़े से, अपने घोड़े चेतक से उतर कर भी रण किया युद्ध कर रहे थे। एक बार पुनः समझ लीजिए, महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपने हाथ के कोड़े से ही शत्रुओं पर प्रहार कर रहे थे और कहीं कहीं अपने घोड़े चेतक से उतरकर भी युद्ध कर रहे थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा, महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में अपना रण कौशल, युद्ध कौशल को दिखाकर चढ़ गया उतरकर घोड़े से। राणा प्रताप युद्ध भूमि में अपनी रण कौशल दिखा रहे थे, चढ़ गया उतरकर घोड़े से। वह घोड़े से तुरंत उतरकर शत्रुओं पर प्रहार करके फिर तुरंत घोड़े पर चढ़ जाते थे। महाराणा प्रताप का इस प्रकार घोड़े से तुरंत उतर जाना और घोड़े पर तुरंत चढ़ जाना आश्चर्यचकित कर रहा था, देखते ही बनता था। आगे देखिए, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। आगे इस लाइन को देखिए, राणा कर की तलवार बढ़ी। राणा प्रताप अपने हाथों में तलवार लेकर शत्रुओं के खेमे में जिस ओर प्रहार करते थे, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, वहाँ क्षण भर में भयानक हाहाकार मच जाती थी। महाराणा प्रताप हाथों में तलवार लेकर शत्रुओं के समूह में जिस ओर हमला करते थे, प्रहार करते थे, वहाँ क्षण भर में भीषण हाहाकार मच जाती थी।
था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। शत्रुओं में इस प्रकार शोर मचा हुआ था, शत्रुओं की सेना में था शोर, इस प्रकार शोर मचा हुआ था रक्त पीने का यह, मानो रक्त पीने के लिए रणचंडी, चंडी अर्थात काली, मानो रक्त पीने के लिए युद्ध की माँ काली जीभ पसार बढ़ी, अपने जीभ को फैलाकर आगे बढ़ रही हो। आगे देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पभी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा। महाराणा प्रताप शत्रुओं के हाथियों के दल पर इस प्रकार प्रहार करते थे, उस पर पभी छूट पड़ा। पभी अर्थात भाला, कि उनका भाला हाथियों के शरीर में धंस जाता था और हाथियों के शरीर से बहता हुआ रक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था। कट गई वेग से भू, मानो भाले की तीव्र वेग से, कट से भू, कट गई से भू, धरती भू अर्थात धरती फट गई हो, मानो भाले की तीव्र वेग से धरती फट गई हो, ऐसा शोणित का नाला फूटा और उससे शोणित का अर्थात रक्त का नाला फूटा, नाला निकल पड़ा हो, नदियाँ निकल पड़ी हो। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। महाराणा प्रताप शत्रु सेना के हाथियों के दल पर इस प्रकार टूट पड़ते थे, इस प्रकार हमला करते थे कि उनका पभी भाला हाथियों के शरीर में जाकर धंस जाता था और हाथियों के शरीर से बहता हुआ लहू ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो भाले की तीव्र वेग से धरती फट गई हो और रक्त की नाला धरती से निकल पड़ी हो, बहने लगी हो। आगे देखिए, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। शत्रु सेना का जो सिपाही साहस करके बढ़ता, राणा प्रताप की ओर बढ़ता था, शत्रु सेना का जो सिपाही साहस करके राणा प्रताप की ओर बढ़ता था, केवल कटाक्ष से टोक दिया। महाराणा प्रताप उसे केवल अपनी कटाक्ष से ही, अपने नज़रों से ही उसे वहीं रोक देते थे। शत्रु सेना का जो सिपाही साहस करके, हिम्मत करके महाराणा प्रताप की ओर बढ़ता भी तो महाराणा प्रताप केवल अपनी नज़रों से ही उसे वहीं रोक देते थे। जो वीर बना निभ नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। शत्रु सेना का जो वीर सिपाही, जो भी वीर सिपाही महाराणा प्रताप पर हमला करता, शत्रुओं के खेमे का जो भी वीर सिपाही महाराणा प्रताप पर प्रहार करता, बरछे पर उसको रोक दिया। महाराणा प्रताप उसे अपने बरछे से ही नभ बीच, आकाश और धरती के बीच में ही अपने बरछे से ही अपने बरछे को उसके शरीर में आर पार करके धरती और आकाश के बीच में हवा में ही उसे रोक देते थे। समझ गए होंगे। आगे देखिए, छड़ उछल गया अरी घोड़े पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर। अरी, अरी अर्थात शत्रु, उछल गया अरी घोड़े पर। अगर शत्रु सेना का कोई भी सिपाही महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए उछल गया घोड़े पर, अपने घोड़े से उठता भी तो छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर। महाराणा प्रताप एक ही प्रहार में उसे घोड़े पर सुला देते थे, अर्थात ढेर कर देते थे। एक बार पुनः समझ लीजिए कि शत्रु खेमे का कोई भी सिपाही अगर महाराणा प्रताप पर हमला के लिए अपने घोड़े से उठता भी तो महाराणा प्रताप एक ही प्रहार में उसे पुनः घोड़े पर सुला देते थे, अर्थात ढेर कर देते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर। बैरी दल यानी शत्रुओं के दल से, सेना से। महाराणा प्रताप शत्रुओं के सेना से लड़ते लड़ते, उन्हें खदेड़ते खदेड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में घोड़े पर खड़ा हो जाते थे।
छड़ में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से। रुंड अर्थात बिना सिर वाला धड़, सुंड अर्थात सुंड, गज अर्थात हाथी। सुंड अर्थात सूंड, गज अर्थात हाथी। तो छड़ में गिरते रुंडों से, शत्रुओं के सेना की, रुंडों से गिरते रुंडों से शत्रुओं के सेना का सिर रहित धड़ इस प्रकार गिर रहा था। यह शत्रुओं की सेना का बिना सिर का धड़ इस प्रकार गिर रहा था, मदमस्त गजों के सुंडों से, जैसे मदमस्त हाथियों के सूंड गिर रहे हों। घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। घोड़े और वितुंड, वितुंड अर्थात हाथियों, घोड़े और हाथियों के विकलता के कारण पट गई भूमि नरमुंडों से। सारी हल्दी घाटी की युद्ध भूमि पट गई नरमुंडों से पट गई थी, भर गई थी। घोड़े और हाथियों की विकलता के कारण हल्दी घाटी की युद्ध भूमि नरमुंडों से पट गई थी, मनुष्य की खोपड़ियों से पट गई थी, भर गई थी। आगे देखिए। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। ऐसा रण राणा करता था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ऐसा विनाशकारी भयानक युद्ध कर रहे थे, पर उसको था संतोष नहीं। फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उन्हें संतोष नहीं हो रहा था। छड़ छड़ आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। महाराणा प्रताप शत्रुओं का संहार करते हुए जैसे जैसे युद्ध भूमि में आगे बढ़ रहे थे, पर कम होता था रोष नहीं। उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था, बल्कि वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ। महाराणा प्रताप कहते हैं कि लड़ता मान कहाँ, वह शत्रुओं का सेना नायक मान सिंह कहाँ है। उसमें इतनी साहस, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ, कि वह मेरे रक्त से स्नान कर सके, मेरे शरीर को रक्त रंजित कर सके। मान सिंह में इतनी साहस नहीं है कि वह महाराणा प्रताप का मुकाबला कर सके। जिस पर तय विजय हमारी है इस युद्ध में, और मेवाड़ पर विजय हमारी तय है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ है। हमारे जीते जी मुगलों को कभी भी अभिमान नहीं हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।